महर्षि कणाद, वायु पुराण के अनुसार उनका जन्म स्थान प्रभास पाटन बताया जाता है। वे उलूक, कश्यप, पैलुक आदि नामों से भी प्रख्यात थे। महर्षि कणाद का जन्म चरक और पतंजलि से पूर्व हुआ था। महर्षि कणाद को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से वे 2600 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करने आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। वे महान संत उल्का के पुत्र थे। कणाद नाम क्यों पड़ा? ये उच्चवृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद या कणभुक कहा गया। ऐसी भी मान्यता है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें कणाद कहते हैं। परमाणु सिद्धांत के जनक कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के संबंध में विस्तार से लिखा है। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। यह बात बाद में आधुनिक युग के अणुविज्ञानी जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766 27 जुलाई 1844 ने भी मानी। गति के नियम। महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम बताए थे। सर आइजक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपने कार्य फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के इन 3 नियमों को प्रकाशित किया। वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियतधिक क्रिया प्रबंध हेतु, वेगः संयोग विशेष विरोधी वैशेषिक दर्शन। वेग या मोशन 5 द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक कणाद। पश्चिम जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन के 913 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। न्यूटन के गति के नियमों की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। निश्चित ही न्यूटन साहब ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहे थे। इस खोज में सबसे अहम चीज जो उन्हें प्राप्त हुई वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कार हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766 - 27 जुलाई 1844 को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना। कहते हैं कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम ले, तो कणाद ऋषि के मुख से निकला पीलव 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 अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। आज से 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित किया था। कुछ मामलों में महर्षि कणाद का प्रतिपादन आज के विज्ञान से भी आगे है। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह आत्मा को भी पदार्थ ही मानता है। वैशेषिक दर्शन अनुसार व्यवहारिक तत्वों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से सर्वथा व्यवहारत समान रहने पर भी प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है। वैशेषिक ने इसके परिचायक एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल दिया है, इसलिए प्राचीन भारतीय दर्शन की इस धारा को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। दूसरा यह कि प्रत्येक नित्य द्रव्य को परस्पर पृथक करने के लिए तथा प्रत्येक तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक पृथक जानने के लिए कणाद ने एक विशेष नाम का पदार्थ माना है। द्वित्व पाकजोत्पत्ति एवं विभागज विभाग, इन 3 बातों में इनका अपना विशेष मत है, जिसमें ये दृढ़ है। विशेष पदार्थ होने से विशेष पर बल दिया गया, इसलिए वैशेषिक कहलाए। विज्ञान और नए आविष्कारों में उनकी रुचि के अलावा वह एक महान संत और एक महान विद्वान थे, जिन्होंने दिव्य शास्त्रों में महारत हासिल की थी और सभी प्रकार की कलाओं के विशेषज्ञ भी थे।
हालांकि वे हजारों वर्ष पहले हुए थे, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके शोध को आज की दुनिया में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि बड़े वैज्ञानिक और विद्वान भी विज्ञान के क्षेत्र में और उनके नए आविष्कारों के बारे में उनके महत्वपूर्ण कार्यों की आज भी सराहना करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।